हाय डियर स्टूडेंट। पिछली बार जो वीडियो में अपना एनर्जी का जो आर्टिकल है वो आर्टिकल के बारे में डिस्कस किया था और उसके बाद रेडबर्ग फॉर्मूला जो है उसके बारे में भी डिस्कस किया था। और आज हमारा जो नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है लिमिटेशन ऑफ बोर्स मॉडल एंड डी ब्रोगलीज एक्सप्लेनेशन, यानी बोर्स मॉडल का क्या लिमिटेशन है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं और डी ब्रोगलीज ने उसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया है। जो सेकंड जो पोस्टुलेट्स है बोर्स मॉडल का वो डी ब्रोगली ने क्या किया, सॉल्व किया। दिस पजल सॉल्व बाय द डी ब्रोगलीज, क्योंकि जो एंगुलर मोमेंटम की जो क्वांटाइजेशन कंडीशन है दैट इज एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2 ये जो हमारा सेकंड पोस्टुलेट्स का जो स्टेटमेंट था उसको हम एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन कहते हैं। उसका जो इक्वेशन है ये डी ब्रोगलीज ने क्या किया, उसने जो हाइपोथेसिस क्या की एक्सप्लेन की है वो एक्सप्लेनेशन से डी ब्रोगलीज ने वो पजल जो था MVR दैट इज इक्वल टू NH अपॉन 2 वो पजल क्या किया, सॉल्व किया। आज हम उसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन देखेंगे। पहले हम लिमिटेशन ऑफ बोर्स मॉडल देखते हैं और बोर्स मॉडल का फर्स्ट जो लिमिटेशन है, फर्स्ट लिमिटेशन है दिस बोर मॉडल। फर्स्ट जो लिमिटेशन है बोर्स मॉडल, बोर्स मॉडल only applicable, बोर्स मॉडल only applicable, बोर्स मॉडल only applicable to हाइड्रोजेनिक एटम्स, बोर्स मॉडल only applicable to हाइड्रोजेनिक एटम्स। हाइड्रोजेनिक एटम्स यानी डियर स्टूडेंट 1 इलेक्ट्रॉन एटम, हाइड्रोजेनिक एटम यानी 1 इलेक्ट्रॉन एटम। 1 इलेक्ट्रॉन एटम के लिए ही बोर्स मॉडल क्या किया है, अप्लीकेबल हुआ है। इट इज नॉट अप्लीकेबल फॉर 2 मोर इलेक्ट्रॉन एटम, इट इज नॉट अप्लीकेबल फॉर 2 इलेक्ट्रॉन मोर एटम। ये जो बोर्स मॉडल है ये बोर्स मॉडल ने सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया है स्पेक्ट्रम दैट इज द सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम, singly ionized helium atom that is He positive. Okay, it is also successfully explained the doubly ionized lithium atom that is Li2 positive, Li2 positive। ये भी 1 इलेक्ट्रॉन एटम है, सिंगली आयोनाइज हीलियम एटम और डबली लिथियम एटम ये भी 1 इलेक्ट्रॉन एटम है। लेकिन जो हीलियम एटम है उसका जो एटॉमिक नंबर है दैट इज द टॉइस He4, उसका मास नंबर जो है 4 है, उसको हम अल्फा पार्टिकल कहते हैं डियर स्टूडेंट। ये बोर्स मॉडल एक्सप्लेन कर नहीं सका, यानी जो 2 मोर इलेक्ट्रॉन सिस्टम है एटम्स है उसको हम कॉम्प्लेक्स एटम कहते हैं, ये बोर्स मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर सका। व्हाई दिस मॉडल फेल टू एक्सप्लेन, उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में क्या होते हैं, रोटेट होते हैं। दिस इज द न्यूक्लियस प्लस Zd चार्ज है और ये है इलेक्ट्रॉन, ये है इलेक्ट्रॉन। इट इज रोटेटेड इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। ओके, अब इलेक्ट्रॉन का 1 इलेक्ट्रॉन अगर रहा एटम्स में, इट इज इंटरैक्ट्स ओनली दी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, इट इज इंटरैक्ट्स ओनली दी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। ये सिर्फ न्यूक्लियस के साथ ही इसका क्या होगा, इंटरेक्शन होगा। लेकिन अगर और फर्स्ट पोस्टुलेट्स में दिस इंटरेक्शन इज बैलेंस बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी ये बोर्स मॉडल में है। लेकिन अगर इसमें अगर 1 इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा आ जाता है, इसमें अगर 1 इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा आ जाता है
तो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस से इंटरेक्ट करेगा ही। ओके, उसका एक्सप्लेनेशन बोर्स मॉडल ने दिया है, लेकिन इट इज नॉट ओनली इंटरेक्ट विद द पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस, बट इट इज ऑल्सो इंटरेक्ट विद दिस इलेक्ट्रॉन ऑल्सो। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन, electron interaction, and this electron interaction produce the electrical force, ये जो इंटरेक्शन है, ये इंटरेक्शन कौन से फोर्स से हो रही है डियर स्टूडेंट? इलेक्ट्रिकल फोर्स से हो रही है। और ये इलेक्ट्रिकल फोर्स का एक्सप्लेनेशन बोर्स मॉडल के किसी भी पोस्टुलेट्स में इंक्लूड्स नहीं है। इसलिए बोर्स मॉडल जो है इट इज नॉट अप्लीकेबल फॉर कॉम्प्लेक्स एटम, यानी 2 इलेक्ट्रॉन एटम्स। ओके, सो ये था इसका फर्स्ट पोस्टुलेट। और हमने अगर डिटेल में अगर इसकी जो स्टडी अगर की हाइड्रोजन एनर्जी लेवल स्पेक्ट्रम का डिटेल में अगर स्टडी की, तो ये जो लाइंस है इसमें मल्टीपल कंपोनेंट्स ऑफ लाइंस क्या होती है, फॉर्म होती है। दिस इज नॉट ऑल्सो एक्सप्लेन दी बोर्स मॉडल, दिस इज नॉट ऑल्सो एक्सप्लेन दी बोर्स मॉडल। उसके बाद सेकंड जो पोस्टुलेट्स है, सेकंड सॉरी लिमिटेशन, पोस्टुलेट्स नहीं लिमिटेशन, सेकंड जो लिमिटेशन है वो है बोर्स मॉडल। बोर्स मॉडल डज नॉट एक्सप्लेन दी, Bohr's model does not explain the intensity variation in line spectra, इंटेंसिटी वेरिएशन इन लाइन स्पेक्ट्रा। ये जो बोर्स मॉडल है डज नॉट एक्सप्लेन द इंटेंसिटी वेरिएशन इन लाइन स्पेक्ट्रा, स्पेशली इन इमिशन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। जो इमिशन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो लाइन स्पेक्ट्रा है उसमें विजिबल रीजन में सम ऑफ द लाइंस possess the strong intensity, some of the line possess the strong intensity, or some of the line possess the weak intensity. This is the strong and this is the weak. Some of the line possess the strong intensity and some of the line possess the weak intensity. यानी जो intensity का जो variation है, that is this variation does not explain the Bohr's model, does not explain the Bohr's model. और ये जो थर्ड जो लिमिटेशन है बोर्स मॉडल का, थर्ड लिमिटेशन, दिस बोर्स मॉडल does not explain the quantization, does not explain the quantization. This Bohr model does not explain the quantization condition of angular momentum. जो एंगुलर मोमेंटम की जो क्वांटाइजेशन कंडीशन है उसका जो इक्वेशन है डियर स्टूडेंट, दैट इज याम वी यान आर एन दैट इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। ये जो कंडीशन है, ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन डज नॉट एक्सप्लेन दी बोर्स मॉडल। व्हाई? द एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज, ये बोर्स मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर सका। और उसके बाद इस लिमिटेशन के लिए, ये पोस्टुलेट्स के लिए बोर्स मॉडल ने क्या अज्यूम किया था? दैट इज द इलेक्ट्रॉन डज नॉट रेडिएट द एनर्जी इन एनी ऑर्बिट, बट इट इज रोटेटेड इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट, दैट इज द स्टेबल ऑर्बिट। वो ऑर्बिट को उसने क्या किया था? स्टेबल ऑर्बिट कहा था। यानी ये जो बोर्स मॉडल जो है इट इज रेस्ट्रिक्टली इन अ स्टेबल ऑर्बिट, उसका जो रेस्ट्रिक्शन था वो क्या था? इट इज कॉल्ड एज द स्टेबल ऑर्बिट, स्टेशनरी ऑर्बिट। It is called as the stable orbit or stationary orbit. And when the electron transits from
हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, देन इट इज रेडिएट द एनर्जी। मीन्स ये जो कंडीशन है इट इज रिलेटेड टू थर्ड पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स। ओके, सो ये जो लिमिटेशन थे ये बोर्स मॉडल के लिमिटेशन थे, यानी बोर्स मॉडल ओनली एक्सप्लेन दी सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम्स दैट इज द हाइड्रोजन, इट डज नॉट एक्सप्लेन दी कॉम्प्लेक्स एटम। अगर कॉम्प्लेक्स एटम को अगर एक्सप्लेन अगर करना है, उसका जो स्पेक्ट्रम जो है, उसका स्पेक्ट्रल लाइन, कॉम्प्लेक्स एटम की जो स्पेक्ट्रल लाइन है उसको अगर हमें एक्सप्लेन अगर करना है, तो दिस इज नॉट बेस्ड ऑन दी बोर्स मॉडल, इट इज बेस्ड ऑन दी न्यू रेडिकल थ्योरी, बेस्ड ऑन दी कंसेप्ट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, बेस्ड ऑन दी कंसेप्ट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। यानी एक लाइन की भी इसमें नंबर ऑफ लाइंस क्या हो रही है, स्प्लिटिंग हो रही है, दैट इज वन लाइन स्प्लिटिंग इनटू नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, उसको हम कंपोनेंट्स कहते हैं। दिस इज नॉट एक्सप्लेन बाय द बोर्ड, ये हो गए इसके लिमिटेशन। अब डी ब्रोगलीज ने ये जो इक्वेशन है एंगुलर मोमेंटम का क्वांटाइजेशन इक्वेशन, ये कैसे एक्सप्लेन किया है। ओके, आपको पता होगा डियर स्टूडेंट, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, दैट इज रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं। वो रेडिएशन को हम लाइट कहते हैं, यानी लाइट पॉजेस द ड्यूअल नेचर, दैट इज द पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। वैसा ही सेम नेचर, जो ड्यूअल नेचर जो लाइट पॉजेस करता है, वैसा सेम नेचर डी ब्रोगली ने क्या कहा था, मटेरियल ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो possess the dual nature as that of the light, as that of the light जैसा ही dual nature material object भी क्या कर सकता है, possess कर सकता है। and the waves which is associated with the material object, और वो वेव्स को डी ब्रोगली ने क्या कहा है डियर स्टूडेंट, इट इज कॉल्ड एज द मैटर वेव्स, इट इज कॉल्ड एज द मैटर वेव्स और डी ब्रोगली वेव्स, इट इज कॉल्ड एज द मैटर वेव्स और डी ब्रोगली वेव्स। मैटर वेव्स कहा है और डी ब्रोगली वेव्स कहा है, यानी और जो इसकी जो वेवलेंथ है, मैटर वेव्स की जो वेवलेंथ है, वो वेवलेंथ डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के अनुसार क्या है डियर स्टूडेंट, दैट इज लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, यानी ये जो एच है, ये एच को हम प्लैंक कांस्टेंट कहते हैं, और ये जो पी है, ये पी को हम क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट, मोमेंटम। ये होगा जनरल। अगर इसको अगर हमने ये बोर्स मॉडल में जो अप्लीकेबल अगर किया ये हाइपोथेसिस को, तो हमें पता है डियर स्टूडेंट, दैट इज द इलेक्ट्रॉन रोटेड इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। और ये जो वेव जो पजेस करेगी अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगलीज, अगर वेव्स जो पजेस करेगा इलेक्ट्रॉन, यानी इनसाइड द एटम इलेक्ट्रॉन इज एक्ट्स एज अ पार्टिकल नेचर वो पजेस कर रहा है इनसाइड द एटम, बट इट इज ऑल्सो पजेस द वेव नेचर। और वेव्स कौन सी होगी, तो डी ब्रोगली ने क्या कहा, जो वेव्स है वो वेव्स रहेगी स्टैंडिंग वेव्स, वो वेव्स क्या रहेगी, स्टैंडिंग वेव्स। आपका 6th चैप्टर में डियर स्टूडेंट स्टैंडिंग वेव्स हुआ होगा। स्टैंडिंग वेव्स कब प्रोड्यूस होती है डियर स्टूडेंट, अगर दो एंड पॉइंट्स अगर हम फिक्स अगर करते हैं और उसके बीच में स्ट्रिंग को हम फिक्स करते हैं, तो इसमें स्टैंडिंग वेव्स क्या होगी, प्रोड्यूस होगी, दैट इज द स्टेशनरी वेव्स। इसको हम क्या कहते हैं, स्टेशनरी वेव्स। इसका जो वेलोसिटी का जो एम्पलीट्यूड रहेगा दैट इज इक्वल टू 0 आफ्टर फॉर्मिंग द स्टेशनरी वेव्स। ये होगा एंटीनोड, ये क्या होगा डियर स्टूडेंट, एंटीनोड। ओके, सो ये जो स्टैंडिंग वेव्स है, ये जो स्टैंडिंग वेव्स है, ये स्टैंडिंग वेव्स और इसका जो लेंथ है, ये हो गई इसकी लेंथ,
ये हो गई इसकी लेंथ। ओके, और ये हो गए यहाँ पे नोड, और ये हो गए यहाँ पे नोड, और डिस्टेंस बिटवीन जो रहता है दैट इज लेंथ जो रहती है नोड, डिस्टेंस बिटवीन टू नोड पॉइंट दैट इज इक्वल टू लैम्बडा बाय 2, दैट इज इक्वल टू लैम्बडा बाय 2, यानी इट इज नॉट मूव्स इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगेन ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव नहीं होगी क्योंकि ये दो फिक्स पॉइंट में क्या है, प्रोड्यूस है। ओके, ऐसी सेम व्यूज जब इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, ऑर्बिटिंग हो रहा है, जब इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, ऑर्बिटिंग हो रहा है, इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड क्या होगा डियर स्टूडेंट, रिवॉल्व होगा, वैसी ही सेम जो स्टैंडिंग वेव्स है वो क्या करेगा, फॉर्म करेगा। अब वो स्टैंडिंग वेव कब फॉर्म करेगा, जब ये जो लेंथ ऑफ ऑर्बिट है, ये जो लेंथ ऑफ ऑर्बिट है दैट इज द लेंथ ऑफ ऑर्बिट, सर्कल का लेंथ ऑफ ऑर्बिट क्या होगा, सरकमफेरेंस, सर्कल का लेंथ ऑफ ऑर्बिट क्या होगा, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। दिस सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज integral multiple of the de Broglie wavelength, that is 2 pi r n, 2 pi r n, that is equal to n into lambda, 2 pi r n that is equal to n into lambda, where n equal to 1 2 3, n equal to 1 2 3। और ये जो सरकमफेरेंस है, ये सरकमफेरेंस किससे मल्टीपल रहेगा, डी ब्रोगली वेवलेंथ से। 1 ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू 1 रहेगी, 2 ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू 2 रहेगी, 3 ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू 3 रहेगी, यानी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, यानी 3 लैम्बडा अगर है, यानी कितना स्टैंडिंग वेव्स फॉर्म होने को ना, दैट इज द 3 स्टैंडिंग वेव्स, that is the 3 standing waves। okay, so 3 standing waves form होगी, और उसके बाद हम अगर थर्ड ऑर्बिट के लिए अगर हमने अभी हमें लैम्बडा अगर करना है, लैम्बडा अगर करना है तो इसमें जो होगा वो होगी 2 लूप्स क्या होगी डियर स्टूडेंट, फॉर्म होगी। अगर हमें लैम्बडा अगर करना है तो इसमें 2 लूप्स क्या होगी, फॉर्म होगी, इसमें 2 लूप्स क्या होगी, फॉर्म होगी। ओके, यानी लैम्बडा के लिए 1 लैम्बडा इट इज करस्पॉन्डिंग टू 2 लूप्स, 1 लैम्बडा इट इज करस्पॉन्डिंग टू 2 लूप्स। ओके, सो ये जो वेव्स रहेंगी, हम अगर 3 लैम्बडा के लिए अगर निकाला, यानी ये इक्वेशन अगर हमने 2 पाई आर एन दैट इज इक्वल टू 3 लैम्बडा, अगर 3 लैम्बडा के अगर निकाला तो ये जो ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट में कितनी वेव्स रहेंगी, 3 वेव्स रहेंगी। अगर हमने 2 के निकाला तो इसमें 2 रहेंगी, 4 के निकाला तो 4 रहेगी। ओके, सो वेव्स कैसी प्रोड्यूस होंगी, यानी हम निकालने की कोशिश करते हैं डियर स्टूडेंट। ओके, ये हो गई हमारी फर्स्ट वेव, उसके बाद ये हो गई हमारी सेकंड वेव्स। ओके, और उसके बाद इसमें ऐसा होना। ओके, ये हो गई हमारी डियर स्टूडेंट सेम आने को ना, लूप जो है डियर स्टूडेंट सेम आने को ना, ये हो गई हमारी लूप जो है डियर स्टूडेंट सेम आने को ना। ओके, ठीक है, ये हो गई हमारी थर्ड वेव, यानी यहां से इतना जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू लैम्बडा, यानी यहाँ पे जो दिख रहा है डियर स्टूडेंट, ये जो 2 लूप है सेम लूप यहाँ पे है,
यानी यहां से इतना जो डिस्टेंस रहेगा वो क्या रहेगा, लैम्बडा रहेगा, और यहां से इतना जो डिस्टेंस है वो क्या रहेगा, लैम्बडा रहेगा। यानी कितना लैम्बडा होगा डियर स्टूडेंट, 1 2 3 लैम्बडा हो गए। यानी कंडीशन कौन सी सेटिस्फाइड होगी, दैट इज द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, यानी लेंथ ऑफ ऑर्बिट में कितने स्टैंडिंग वेव्स फॉर्म हुए हैं, दैट इज द 3, एंड सो 2 पाई आर एन दैट इज इक्वल टू 3 लैम्बडा। 2 पाई आर एन दैट इज इक्वल टू 3 लैम्बडा। यानी ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन हो गया है जनरल इक्वेशन। अब डी ब्रोगलीज ने जो इक्वेशन निकाला था, इसको हम क्या कहते हैं, मॉडिफाइड करेंगे, पी की वैल्यू डालेंगे। आपको पता है डियर स्टूडेंट, मोमेंटम दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, सो लैम्बडा दैट इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी एन, एन फॉर nth ऑर्बिट, एन फॉर nth ऑर्बिट। और इस ये जो इक्वेशन है, हमने ये इक्वेशन में अगर डाला तो हमें इक्वेशन मिलेगा डियर स्टूडेंट, क्या मिलेगा इक्वेशन हमें, दैट इज द 2, यहां पे जो 2 पाई आर एन है, ये जो 2 पाई आर एन है, ये 2 पाई आर एन, ये वैल्यू डालने के बाद ये इक्वेशन कैसा होगा, दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर एन एन लैम्बडा दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर एन, और लैम्बडा की वैल्यू क्या डालना है, एच अपॉन एम वी एन, दिस एच इज द प्लैंक कांस्टेंट, सो एन इंटू एच एम वी एन, 2 पाई आर एन दैट इज इक्वल टू एन एच एम वी एन। और हमें क्या मिलेगा, इसमें हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो हमें ये मिलेगा, दैट इज एम वी एन आर एन, एम वी एन आर एन दैट इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, एम वी एन आर एन दैट इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। और ये जो इक्वेशन है डियर स्टूडेंट, ये इक्वेशन हमारा हुआ है सेकंड पोस्टुलेट्स, दैट इज बोर सेकंड पोस्टुलेट्स का इक्वेशन है एम वी एन आर एन एन एच अपॉन 2 पाई। ओके, सो बोर्स मॉडल का जो सेकंड पोस्टुलेट्स है वो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से, डी ब्रोगली ने क्या किया है डियर स्टूडेंट, एक्सप्लेन किया है। और जो भाई द एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज, ये जो इक्वेशन है इसका, ये इक्वेशन डी ब्रोगली ने क्या किया, by using the semi classical mechanics, it is consist of some, it is consist of the classical, and some it is consist of the quantum. So it is the explanation by the D Broglie. Thank you so much dear student, आप जो है हमें बहुत बढ़िया रिस्पांस दे रहे हो, और अगर हमारा वीडियो आपको अगर पसंद आया डियर स्टूडेंट तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। और जो आपके जो फ्रेंड्स है, जो नीडी स्टूडेंट्स है, उनको भी आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो डियर स्टूडेंट। और जो हमारे चैनल पे अगर नए यूजर है तो वो भी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, यानी सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।